नमस्कार दोस्तों। आज झारखंड में बहुत ही चर्चित जो मुद्दा था जेटेट सिलेबस में परिवर्तन करने का, उस पर एक आज न्यूज़ में छपकर आई है कि इसमें अब जो कमेटी जो बैठी थी इसमें कि क्या सिलेबस बदलाव किया जाए या नहीं किया जाए। हम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया था और लगभग सभी 81 विधानसभा के लोगों ने, छात्रों ने अपने अपने विधायकों को एक पत्र लिखे थे और सभी लोगों ने यह निवेदन किया था कि इस पर सिलेबस चेंज किया जाए और जो पुराने सिलेबस थे लगभग उसी के प्रारूप पर सिलेबस रखा जाए। इसी पर एक कमेटी बैठी हुई थी। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंप चुकी है और अब विभाग यह मुहर लगना केवल बाकी रह गया है कि सिलेबस इसमें क्या परिवर्तन किया जाए या नहीं किया जाए। कमेटी ने अपना काम पूरा कर चुका है और सोमवार को एक मीटिंग बैठेगी, उच्च स्तरीय मीटिंग। उसमें यह चर्चा की जाएगी कि जो कमेटी ने रिपोर्ट सौंपा है उस पर क्या एक्शन लिया जाए। खैर, एक्शन क्या होगा आप लोग सभी जानते हैं कि सिलेबस में परिवर्तन ज़रूर संभव है, क्योंकि सिलेबस ना तो एनसीटी गाइडलाइन का फॉलो कर रहा था और ना ही कई छात्रों के अनुसार भी सही था। अब जो अगर हम 1 to 5 की बात करें तो इसमें कैलकुलस डाल दिया गया था, इंटीग्रेशन डाल गया था मैथ के सिलेबस में। अब तो ऐसा कुछ है नहीं, चूँकि बच्चे लोग उस चीज़ को पढ़े ही नहीं थे कभी, तो एग्ज़ाम कैसे देते हैं। बहुत तरह की समस्याएं आ रही थी उसमें। 6 to 8 की भी चर्चा करें तो बहुत भास्ट सिलेबस बनाया गया था। जो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हुआ उतना तो सिलेबस दिया ही गया था, ऊपर से और 4-5 चैप्टर को जोड़ दिया गया था। जो सहायक आचार्य का सिलेबस अपना ही आप में बहुत वास्ट था और उसी सिलेबस को फिर कॉपी किया गया था यहाँ और कुछ इसमें और जोड़ दिया गया था। बच्चे लोग उतना कभी नहीं पढ़ पाते और 90% बच्चे फेल हो जाते हैं अगर वो सिलेबस चेंज नहीं होता तो। खैर, उस सिलेबस क्या था, कैसे बना था, वो आप लोग जानते भी होंगे, क्योंकि अभी हाई कोर्ट से एक जजमेंट भी आया था सीटेट वालों को लेकर कि जो बच्चे सीटेट पास हैं और सहायक आचार्य का एग्ज़ाम दिए हैं उनको 3 साल के अंदर जो पहला टेट झारखंड सरकार आयोजन करेगी उसमें पास होना अनिवार्य था। बस आगे बोलना क्या आप लोग खुद समझ रहे हैं कि उसी के कारण क्या हम लोग पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसी के कारण ऐसा किया गया था। खैर, जो भी हो, लेकिन सिलेबस अपने आप में बहुत ही बेढंगा सिलेबस था। पूरे भारतवर्ष में ऐसा सिलेबस कहीं नहीं था, जे टेट या बी टेट, जे टेट जैसा। जैसे मान के चलिए कि वेस्ट बंगाल का टेट होता है, गुजरात टेट, हरियाणा टेट, ऐसा सिलेबस कहीं डिजाइन ही नहीं किया गया था जो लोगों को असुविधा हो। परंतु यहाँ का सिलेबस जैसे ही आया एक भूचाल आ गया था। एक तो जिस समय फॉर्म भराया जा रहा था उस समय सिलेबस दिया नहीं गया और सिलेबस जब दिया गया तो कई दिनों के बाद, वो भी आंदोलन करने के बाद दिया गया, सरकार से चिट्ठी लिखने के बाद, घेराव करने के बाद दिया भी गया। तो एक ऐसा सिलेबस दे दिया गया जो लोग उसको, उस सिलेबस से जो लोग असंतुष्ट थे, बस उसी का आज उसी दिन जिस दिन हम लोग सब वहाँ घेराव किए थे जैक ऑफिस, उसी दिन हम लोगों को बोला भी गया था कि इस पर विचार किया जाएगा और एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार सिलेबस बनाया भी जाएगा। अभी खैर अभी एग्ज़ाम होने की कुछ संभावना भी नहीं है, क्योंकि संभावना नहीं है इसलिए क्योंकि जैक के द्वारा अभी जो जेटेट का निकाला गया था नोटिफिकेशन, उसमें ऑनलाइन फॉर्म भरवाया गया, फिर डेट भरवाया गया, फिर इसमें एक और नोटिस दिया गया था कि जिसका जिसका गलती है उसके लिए एक फिर हम लिंक प्रोवाइड करेंगे। जो गलती जिसमें फॉर्म भरने में त्रुटि हो गई है उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, जो अभी तक दिया नहीं गया है। और फिर सिलेबस पर भी अभी बातचीत चल ही रही है, तो यह मान के चलिए कि एग्ज़ाम लगभग नहीं तो कम से कम में नहीं तो दुर्गा पूजा के बाद ही एग्ज़ाम होगी। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज जो अखबार में छप कर आई है इसमें क्या छपी है, इसमें लिखा हुआ है बदलाव नियमावली में संशोधन के लिए गठित कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। ध्यान से सुनिए कि बदलाव नियमावली में संशोधन के लिए गठित कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी। इसका मतलब ये हुआ जिस दिन हम लोग आंदोलन किए थे वहाँ जैक ऑफिस जो गए घेराव किए थे, उस दिन एक कमेटी बैठी थी कि क्या नियमावली में संशोधन किया जाए या नहीं। इसमें कई अधिकारियों को शामिल किया गया, तो उच्च स्तरीय अधिकारी भी शामिल थे इसमें, जो शिक्षा के विशेषज्ञ हैं। उसी को एक वहीं पर एक टीम की गठित की गई थी और उन लोगों को एक विस्तृत जांच कर एक रिपोर्ट सौंपने के लिए विभाग को कहा गया था। तो उन्होंने इसकी जांच की और क्या क्या इसमें जांच में आया, देखिए हम पढ़ के सुनाते हैं। देखिए हेडलाइन में भी लिखा गया है कि जेटेट में अब सभी विषयों में अलग अलग नहीं करना होगा पास।
जी हाँ दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट सी बात यही है कि जिसमें ये जैक ने निकाला नोटिफिकेशन, जेटेट का एक भूचाल मच गया लड़कों में कि सभी सेक्शन वाइज में पास करना था। अब उसे हटाकर जो जनरल सब्जेक्ट सभी स्टेट में होता है, सीटेट में होता है, उसी तरह किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही गलत बात था कि सभी सेक्शन में पास करना और एक सिलेबस इतना भास्ट दे दिया था कि ये तो जो लड़के कैसे पास होते हैं इस चीज़ का तो चिंता, डर सता रही थी सबको। और ऐसा कहीं कभी हुआ ही नहीं था, ये पहला बार इन लोग कर रहा था। तो हम लोग की पहली मांग यही थी कि सिलेबस में बदलाव हो या ना हो ये बात की बात है, लेकिन सबसे पहले जो सेक्शनल कटअप जो है उसको पहले हटाना पड़ेगा। और टोटल जितना मार्क्स का एग्ज़ाम होगा उसमें जो रूल है सेंट्रल स्टेट का कि 60% लाइए तो आप पास हो जाइएगा, फिर ओबीसी का कितना है वो उसी को लागू किया जा रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग उसे पढ़ते हैं। फिर एक और नीचे उसी में हेडलाइन में लिखा गया है कि सिलेबस व प्रश्न की कठिनाई के स्तर में भी बदलाव की अनुशंसा, जो हम अभी पहले ही बता दिए आप लोगों को कि सिलेबस और जो प्रश्न का जो लेवल था, प्रश्नों की कठिनाई का स्तर बताया गया था कि अगर जो 1 to 5 में आप भरते हैं तब इसके लिए लेवल जो रहेगा 11-12 का रहेगा, इसलिए 11-12 का मैथ को शामिल किया गया था। और अगर 6 to 8 के लिए भरते हैं, आप अप्लाई करते हैं तो आपका स्तर विश्वविद्यालय के स्तर का, इसका मतलब स्नातक के स्तर का रहेगा, उसमें भी अब चेंज करने की अनुशंसा की गई है। अब फिर नीचे लिखा हुआ ही मोटर लाइन में कि परीक्षा के कट ऑफ में भी बदलाव प्रस्तावित है। देखिए, तो इसमें थोड़ा सा हम आपको इसको पढ़ के भी सुनाते हैं क्या है। देखिए 1 मिनट। देखिए इसमें लिखा गया है कि जेटेट के वर्तमान नियमावली में अभ्यर्थियों को ओवरऑल पास मार्क्स के अलावा प्रत्येक खंड में या प्रत्येक विषय में पास मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसके अनुरूप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रत्येक खंड में 40%, मतलब समझिए कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें प्रत्येक खंड में 40% और ओवरऑल कम से कम जो 60% जो सीटेट का है वो पूरा लाना अनिवार्य है। एबीसी मतलब ओबीसी के लिए 35% और प्रत्येक सेक्शन में, और ओवरऑल 55% लाना था। इसी तरह एसटी और एससी को प्रत्येक सेक्शन में 30% और ओवरऑल 50% लाना अनिवार्य था। कमेटी द्वारा की गई अनुशंसा के अनुरूप अब अभ्यर्थियों के को परीक्षा पास करने के लिए केवल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ बताया गया है इसमें, कमेटी की जो अनुशंसा की गई इसमें देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि कमेटी द्वारा की गई अनुशंसा के अनुरूप अब अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के लिए केवल, ध्यान सुनिए, केवल ओवरऑल न्यूनतम कट ऑफ प्राप्तांक लाना होगा। इसका मतलब डायरेक्ट यही हो रहा है कि बच्चे को अब जिस तरह सीटेट में 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है तो उसमें हम लोग ओबीसी के लिए 82.5 नंबर लाना होता है 60%, उसी तरह इसमें भी कर दिया गया है। जो बच्चे ओबीसी, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है इसमें, देखिए जनरल के लिए किया गया है 60% और ओबीसी के लिए कर दिया गया है, ओबीसी के लिए कर दिया गया है इसमें 55%, मतलब 5% ओबीसी को रिलैक्सेशन है और एसटी और एससी को और 5%, मतलब 50% मार्क्स लाना होगा ओवरऑल। इसका मतलब समझिए कि अगर सिलेबस किस तरह का देता है, मान के चलिए अगर वो सेम सीटेट का सिलेबस रहा तो 1500 का अगर 50% कितना होगा 75 मार्क्स, तो एसटी और एससी को 75 नंबर लाना होगा। और फिर समझिए कि जनरल वाले जो छात्र हैं उन्हें 150 में 60% मतलब 90 नंबर लाना, 90 नंबर के आसपास लाना होगा। और जो ओबीसी है वो थोड़ा सा उनको 90 नंबर से लाई, समझिए कि लगभग 82-83 नंबर के आसपास लाना पड़ेगा। तो यही बदलाव किया जा रहा है और इसमें हम थोड़ा सा पढ़ते भी हैं क्या क्या इसमें लिखा गया है। देखिए लिखा गया है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट नियमावली में संशोधन होगा। नियमावली में बदलाव को लेकर गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को सौंप दी है। अभी हम बताएं भी आप लोगों को कि जो कमेटी जो बैठी थी वो अपना रिपोर्ट सौंप दी है। क्या उसमें जिम्मा दिया गया था, जो जांच करने के लिए विभाग ने कमेटी को जो जिम्मा दिया था जांच करके अपनी रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट को विभाग को सौंप दी है। कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप, कमेटी ने क्या अनुशंसा की अब ध्यान सुनिए,
अब अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के लिए सभी विषयों में अलग अलग पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये कमेटी ने दे दिया है, इसमें नोटिस कर दिया है विभाग को। अभ्यर्थी ओवरऑल कट के आधार पर परीक्षा पास कर सकेंगे। ये भी दिया गया है कि अभ्यर्थी को अब सेक्शन वाइज परीक्षा में पास करना अनिवार्य नहीं होगा। फिर आगे बोल रहा है, इसके अलावा परीक्षा के सिलेबस और व प्रश्न की कठिनाई के स्तर में भी बदलाव किया जाएगा। जो हम लोग को 3 मांगे प्रमुख मांगे थी, वो तीनों मांगे पूरी हो गई है। भले ही अभी इसमें मुहर नहीं लग पाई है, लेकिन संभवतः मुहर लग भी जाएगी, क्योंकि अब कमेटी को विभाग ने बनाया था, तो अब विभाग को कमेटी की बातें भी सुननी पड़ेगी, और नहीं तो फिर छात्र सड़क पर आ जाएंगे। क्योंकि इसीलिए शांत किया गया था छात्रों को कि हमने एक कमेटी बना दिया है, कमेटी जांच कर रही, रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। और कमेटी ने तीनों, पहला क्या था कि सेक्शन वाइज पास करना, इसको रिमूव कीजिए, हटाया गया। ओवरऑल पास किया करने के लिए बोला जा रहा है। अब दूसरा इसमें ये था कि जो सिलेबस जो था वो स्नातक स्तर के था, 10th 12th लेवल के था, उसको भी हटाया जा रहा है। तो इसी तरह देखिए फिर बोल रहा है कि जो ये प्रस्ताव था, ये जो अगर मंगलवार तक जो आने वाला है, मंगलवार तक ड्राफ्टिंग पूरा हो जाएगी, और इस संबंध में मंगलवार के पहले ही मतलब सोमवार को एक बैठक होगी, और नियमावली में संशोधन के लेकर जो भी आवश्यक प्रस्ताव पूरी होने के बाद इसे कैबिनेट के लिए भेजा जाएगा। देखिए सब बहुत सारे छात्र ऐसे हमको बता रहे थे कि सर बिना कैबिनेट में जाए क्या होगा या नहीं। मैं पहले भी बोल रहा था कि बिना कैबिनेट में मंजूरी दिए हुए कुछ नहीं हो सकती है। जब तक कैबिनेट में इसे मंजूरी नहीं दी जाएगी, कैबिनेट की मीटिंग में नहीं लाई जाएगी, तब तक यह पूरे झारखंड के लिए लागू नहीं हो सकती है। तो देखिए अब कैबिनेट की बात भी कही जा रही है, जो मैंने पहले भी कहा था कि कैबिनेट में ज़रूर लाया जाएगा, और कैबिनेट में इसे लाया भी जा रहा है। तो बोल रहा है कि सोमवार को एक मीटिंग की जाएगी, और मंगलवार तक लगभग जो भी आवश्यक प्रस्ताव है इसे पूरी कर ली जाएगी। और मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जो भी इसमें समस्याएं थी, सभी समस्याएं को दूर करने का प्रयास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो मैंने आप लोगों को अभी चर्चा किया जेटेट के विषय में, जो बहुत से लोग बहुत दिनों से चर्चा कर रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा, और लगभग अब हम लोगों की मेहनत रंग लाई, और सिलेबस, सेक्शनल कट ऑफ, सभी चीज़ों में बदलाव किया जा रहा है। तो अब आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और शेयर भी ज़रूर कर दें, ताकि मैं आप लोगों को इसी तरह नई नई जानकारी तुरंत मुहैया करवा पाऊँ। धन्यवाद।